तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने आज के एफ ब्लॉक के तत्वों के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम एक्टिनाइड्स को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व यहाँ पर है ना, जो कि डी ब्लॉक में एक तरीके से छुपे हुए थे, लेकिन इन 14 तत्वों को डी ब्लॉक में से निकाल कर अलग से दोस्तों यहाँ पर श्रेणी बना दिया गया, जिसको एक को बोलते हैं लैंथेनाइड, दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइड। तो लैंथेनाइड को तो हमने समझा था अच्छी तरीके से, ओके, विशेषता सब देख लिया था मजेदार तरीके से। आज के इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं ये दूसरे श्रेणी में जो है ना, दूसरे नंबर पे जो आपका श्रेणी गया है, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। एंड इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखो बना भी दिया है वह श्रेणी 14 तत्वों का, ठीक है। कई चीजें तो आपको ट्रिक के माध्यम से खत्म कर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्टिनाइड्स क्या है। सबसे पहले तो भाई एक्टिनाइड आखिर क्यों बोला जाता है, इसको सीधे बोलना चाहिए कि एफ ब्लॉक में दूसरे श्रेणी का तत्व, बस खत्म। क्यों एक्टिनाइड बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों मेनली ये जो 14 तत्व है ना, ये एक्टिनाइड के बाद आते हैं। एक आपका एक तत्व है एक्टिनाइड, जिसका परमाणु क्रमांक है 89, एंड इसी के बाद देखो 90, फिर ये 91, 92, 93, 94, 95, 103 तक, ये टोटल 14 तत्व एक्टिनाइड के बाद आए हैं, इसलिए इनको बोला गया एक्टिनाइड्स। क्लियर आप सभी को? आएगा 1-2 नंबर में, मान लीजिए हिसाब में कोई पूछ लिया तो बता देंगे आप सभी। चलिए ओके। वैसे एग्जाम में लिखने को बोले तो क्या लिखेंगे हम सभी की एफ ब्लॉक के तत्वों में जो द्वितीय श्रेणी में थोरियम से लेकर जो एलआर तक के दोस्तों 14 तत्व हैं, उन्हीं को ही एक्टिनाइड्स कहते हैं। सिंपल सा, कोई भी टेंशन नहीं लेना। ये नहीं कि कोई अलग बता है, कोई अलग बता रहा है। जो बिल्कुल सही चीज आपको एग्जाम में लिखना है बिना टेंशन के, 2 लाइन ये, ओके। चलिए, एंड हमने आपसे एक बात बताया कि ये एक्टिनाइड के बाद आते हैं। इसी कारण दोस्तों, यही कारण है कि इन तत्वों का जो गुण होता है ना, इन तत्वों का गुण एक्टिनाइड से मिलता है, एक्टिनाइड से मिलता है। जैसे आप और आपके बगल में आपका दोस्त है, तो आप दोनों के विचार मिलेंगे ना, लगभग 100% नहीं, लेकिन लगभग मिलता है ना। तो इसी तरह इसके बाद के जो बगल के 14 तत्व हैं, इनका गुण इससे मिलता है। क्लियर? एंड इन तत्वों को दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इन्हें 5F श्रेणी भी बोलते हैं। 5F श्रेणी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी डाउट क्लियर करते हैं। इतना तो पता है ये F ब्लॉक के तत्व हैं, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन F वाले कक्षक में जाता है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, वह कहाँ जाएगा? F वाले कक्षक में जाएगा। और वो F वाला कक्षक ना 5F होता है, इसलिए 5F श्रेणी का तत्व भी बोलते हैं एक्टिनाइड्स को, ठीक है। तो ये हमने समझा एक्टिनाइड्स को पूरी तरीके से। अब देखिए हमारा रह गया है इसकी विशेषताएं, जो हमें समझनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो आप याद करते होगे, भूल जाते होगे बाद में, मुझे पता है। अगर आप नए हैं तब भी याद करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशिश भी करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। इसलिए हम आपको बेहतरीन ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला विशेषता, गुणधर्म, लक्षण, जो भी पूछे बात एक ही है, लिखेंगे। शुरुआत करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके 72 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो शुरू करते हैं। ट्रिक से आपको याद कराते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, ब्राहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कक्षक में है उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो शुरुआत करेंगे 5 नंबर से, क्योंकि 5F श्रेणी का तत्व है, तो 5 से शुरुआत करेंगे। 5 के बाद क्या आता है सर जी? 6 आता है। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करें? 5 के साथ F है ना, तो यहाँ F लिखिए। अब देखिए आपको 2 काम करना है, बस वही काम कर दिया ना तो खत्म। देखिए 5F में से जो आपका F आपको दिख रहा है मेनली, इसमें से आपको 1 नंबर पीछे जाना है, ठीक है। एक बार पीछे जाइए, F में से एक बार पीछे जाइए। सर ये कैसे बात कर रहे हो? अरे आपका SPDF होता है ना, तो F के 1 कदम पीछे आएंगे तो आपका D रहता है, तो यहाँ D लिखना है आपको। क्लियर? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, D के 1 कदम, इसमें 1 कदम गए, इसमें आपको 2 कदम पीछे जाना है, ठीक है। सो SPDF, D के 2 कदम पीछे जाएंगे, S रहेगा हमारा, तो यहाँ पर S लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये आपने तैयार कर लिया 5F67S इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, ठीक है। चलिए भरते हैं अब इलेक्ट्रॉन। F वाले में आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो
कम से कम एक भी जा सकता है, अधिकतम 14, यानी कि 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन F वाले में भरे जाएंगे। ठीक है, जब इसमें इतने ज़्यादा भर गए ना स्टूडेंट्स, सो D वाले में जो आपके 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने नहीं भरते हम। D वाले में बस भरेंगे या तो एक भर देंगे या तो नहीं भरेंगे, यानी कि या तो रहेगा इलेक्ट्रॉन इसमें या तो एक रखेंगे हम। ठीक है, यानी कि इसमें 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है मैक्सिमम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। कैसे याद रखेंगे सर? देखो डी आप कैसे, डी पर आप कैसे पहुंचे, जब आप एक बार पीछे गए ना तो 0 से 1 लिख देना। ठीक है, इसी तरह एस में आप कैसे पहुंचे, जब आप डी में से दो कदम पीछे गए, जब आप डी पे से 2 कदम पीछे गए तब एस में पहुंचे ना, तो आप यहाँ पर 2 लिख देना। यस, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कर लेंगे, खुद से लिखेंगे इस ट्रिक से ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, विश्वास मानिए। एक बात मुझे याद आई, जब मैं लैंथेनाइड्स पढ़ा रहा था आपको, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दोस्तों लिखवा रहा था, तो उसमें शायद मैंने यहाँ पर 0 से 1 की जगह 0 से 2 लिखवा दिया था। अभी मुझे याद आया, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था इरेज करते समय, यार यहाँ पर 2 लिख दिया था मैंने, तो वहाँ पर आप सही कर लीजिएगा आप। ठीक है, मेरी ही गलती थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। दूसरा जो इसका विशेषता है वो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है जिसको बोलते हैं एक्टिनाइड संकुचन। एक्टिनाइड संकुचन, जिस तरह आपका लैंथेनाइड संकुचन था, बाएं से दाएं जा रहे थे, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा था, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा था, तो जिससे आकार आपका घटता जा रहा था स्टूडेंट्स, इसको बोला था हमने लैंथेनाइड संकुचन। एक्टिनाइड संकुचन भी सेम वही तरह है, वही आपको लिख देना है, बस लैंथेनाइड संकुचन की जगह एक्टिनाइड संकुचन चिपका देना है। ठीक है, याद कैसे करेंगे सर? देखिए अभी हम याद करा देते हैं आपको। जब भी आप क्या जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो, लेफ्ट से राइट गए हम सभी। ठीक है, किसमें? इस श्रेणी में लेफ्ट से राइट जाओगे इस श्रेणी में, तो आपका दोस्तों क्या होता है, एक काम वो होता है परमाणु क्रमांक का बढ़ना। ये होता है कि नहीं, बढ़ता है कि नहीं, आप बताओ। हाँ सर, ये तो आप देख रहे हो 89, फिर 90, फिर 91, इस तरह बढ़ता जा रहा है परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना स्टूडेंट्स, तब ना नाभिकीय आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है। नाभिकीय आकर्षण, ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों किसी भी परमाणु में जो बीच में प्रोटॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर, जो ये नाभिक होता है वह इलेक्ट्रॉन को जिस बल से खींचता है उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, तो जैसे ही आप बाएं से दाएं जाओगे तो ये खिंचाव वाला बल ही क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब देखो खिंचाव बल बढ़ेगा तो आकार भी तो घटता जाएगा ना, जिसके कारण जो आपका तत्व वह संकुचित होता जाता है, यानी कि पहले फैला है, संकुचित हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण बल बढ़ता जाता है परमाणु क्रमांक बढ़ने से, जिसे बोलते हैं हम एक्टिनाइड्स का संकुचन। ठीक है, एक्टिनाइड्स संकुचन यहाँ लिखेंगे आप सभी, इसे बोलेंगे हम सभी एक्टिनाइड संकुचन। ठीक है, ये आपका दोस्तों रह गया टॉपिक, भी एक तरीके से बन जाता है जब एग्जाम में सवाल पूछ देता है इस पे कि एक्टिनाइड संकुचन किसे कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम लैंथेनाइड संकुचन की तरह है। तो ये हमने 2 विशेषता अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट, एक्टिनाइड संकुचन महा इंपॉर्टेंट 2 विशेषता बताई। अब आसान विशेषताएं आएंगी जो कि देखते ही आप याद कर लोगे। चलिए 2-3 विशेषता और देख लेते हैं। तो ये लीजिए 3 विशेषता हमने और लिख दी है, इसे भी आइए हम समझते हैं और यहीं पर चीज़ों को याद करने की कोशिश करिएगा। तीसरी विशेषता ये है कि ये चांदी की तरह चमकदार होते हैं ना। ये सभी धातु आप सभी जानते हैं, थोरियम हो गया, Lr, Nm, Md, ये सभी धातुएं ही हैं आपकी एक तरीके से, और ये चांदी की तरह चमकदार होती हैं बिल्कुल। जिस तरह लैंथेनाइड में भी याद करिए, हमने बताया था कि लैंथेनाइड वाले तत्व भी चांदी की तरह चमकते हैं। ओके, इसलिए यह भी चांदी की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि भाई वो भी है ब्लॉक का, ये भी है ब्लॉक का, है तो भाई भाई ना, असर तो आएगा ही। उसके बाद चौथा विशेषता जो कि इम्पोर्टेंट है, इनका जो सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 होता है। जिस तरह लैंथेनाइड में याद करिए हमने बताया था, उसका भी +3 होता है सामान्य। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +4 भी दिखा देते हैं, +5, +6 एवं +7 भी आक्सीकरण अवस्था दिखा देते हैं कुछ तत्व। ठीक है, लेकिन मेनली आपका दोस्तों +3 ही है आपका मेन स्थायी, ज़्यादातर जो दिखाते हैं वो, ये याद रखिएगा। 5वां एवं लास्ट एंड फाइनल विशेषता इसकी है, लक्षण बोलो गुणधर्म बोलो, बात एक ही है,
वो ये है कि यह लचीले ठोस पदार्थ होते हैं, इन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 5 विशेषता है भाई, लचीले तो काट ही सकते हैं चाकू से। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा डी ब्लॉक को पढ़ने के बाद एफ ब्लॉक के तत्वों में एक्टिनाइड्स एंड उसकी विशेषता। क्लियर। पहला विशेषता मेनली इंपॉर्टेंट है, इनका ब्राहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने का जो ट्रिक हमने बताया था क्या था, एक बार दोबारा रिवाइज करिए दोस्तों। 5F श्रेणी का तत्व है तो 5 से शुरुआत करेंगे, फिर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। ठीक है, ये 5 वाला क्या है, F है, F लिखिए 5F। फिर स्टूडेंट्स F में एक बार पीछे जाना है तो F के एक बार पीछे जाएंगे तो D मिलेगा, फिर D में 2 बार पीछे जाना है तो क्या मिलेगा आपको, S मिलेगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हो F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, शुरुआत होगा 1 से और जाएगा कितना, 14 तक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह D में दोस्तों आप 10 तक भर सकते हो, लेकिन आपको 1 ही तक भरना है, क्योंकि भाई एक बार पीछे गए ना यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन इसमें 0 से 1 तक। ठीक है, यहाँ पर S में कैसे पहुंचे आप, जब 2 बार आप पीछे गए तब S में पहुंचे ना आप, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसके बाद एक्टिनाइड संकुचन क्या है, आकार घटते जाना, आयनिक त्रिज्या घटते जाना। ओके, उसके बाद तीसरा ये 4 की तरह चमक रहे हैं। चौथा कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है मेनली, बाकी ये 4, 5, 6, 7 भी दिखाते हैं कुछ तत्व। एंड 5वां कि ये लचीले हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सो ये रही हमारी पूरी वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा समझा दिया एक्टिनाइड्स के बारे में सब कुछ। कैसी लगी आज की वीडियो, आपको पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, आप देखिए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बेहतर इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।